हेलो दोस्तों, जब आप एक नया स्मार्टफ़ोन ख़रीदने जाते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के स्मार्टफ़ोन दिखाए जाते हैं और नॉर्मली उसमें दो ही तरीके के प्रोसेसर मिलते हैं। एक तो मीडियाटेक का मिलता है और एक आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या ख़राबियाँ हैं, और इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए अभी 2024 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है या फिर नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे विटामिन ई और विटामिन सी दोनों की ही अपनी अलग अलग ज़रूरत है, दोनों ही हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है या फिर अलग अलग इम्पोर्टेंस है, वैसे ही स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक की भी अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आज जो डिफरेंशिएट करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, कि दोनों ही प्रोसेसर में प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी है, स्नैपड्रैगन की है या फिर मीडियाटेक की है। तो अभी तक तो स्नैपड्रैगन 4nm पर प्रोसेसर था उसका, जो बहुत अच्छा काम करता था, मगर मीडियाटेक ने मेहनत करी और मीडियाटेक ने TSMC के साथ कोलैबोरेशन कर 3nm पर जो प्रोसेसर लॉन्च किया है वो स्नैपड्रैगन से भी ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग कर देता है, जिसका नाम है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन पीछे निकल हो जाता है, मीडियाटेक स्नैपड्रैगन को पछाड़ते हुए आगे निकल जाती है। तो इस लेवल पर अगर बात करें तो प्रोसेसिंग के अगर लेवल पर बात करें तो मीडियाटेक ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर देखने को आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं CPU कोर के बारे में। देखिए, कोर बहुत तरीके के आते हैं, डुअल कोर आता है, क्वाड कोर आता है, और अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो जितने ज़्यादा कोर उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन आगे निकल जाता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन का जो कोर इंजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से इन्होंने हर कोर को असाइन कर रखा है। डुअल कोर, क्वाड कोर के इनके प्रोसेसर आते हैं। अब अगर बेसिकली जो काम होता है कोर का वो ये होता है कि हर एक काम को अलग अलग कोर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट हो जाए। मतलब कि जैसे कि कोई बैकग्राउंड में काम चल रहा है हल्का फुल्का, तो वो अलग कोर में हो रहा है, आप जो कर रहे हो एक्चुअल में वो अलग कोर में हो रहा है, कुछ काम अलग कोर में हो रहा है, कुछ काम अलग कोर में हो रहा है। तो इससे आपका जो पावर एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है, बैटरी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर रिलायबल भी हो जाता है कोर्स के चक्कर में। तो इस जगह पर मीडियाटेक पीछे हो जाती है और स्नैपड्रैगन मीडियाटेक को पछाड़ते हुए आगे निकल जाता है। अगर बात करते हैं AI टेक्नोलॉजी के बारे में तो यहाँ पर भी दोस्तों स्नैपड्रैगन जीत जाता है। स्नैपड्रैगन की जो हेक्सागॉन ADSP और टेंसर AI एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजीज़ है, ये बहुत ज़्यादा AI कैपेबिलिटी होल्ड कर रखती हैं। वहीं अगर बात करते हैं मीडियाटेक की APU 610 की, तो ये इतना अच्छा अभी AI नहीं शो कर पाता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है। मगर अगर बात करते हैं सबसे बढ़िया वाले की, तो वो स्नैपड्रैगन का ही AI सिस्टम माना जाता है। इनका AI इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और इसकी एक वजह ये भी है कि स्नैपड्रैगन ज़्यादातर प्रीमियम फ़ोन्स में देखा जाता है, तो इसीलिए इन लोगों ने AI पे बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा स्नैपड्रैगन आपको देखने को मिलता है, और मीडियाटेक इतना अच्छा बिल्कुल अभी नहीं AI पे काम कर रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा कैपेबिलिटीज़ के बारे में। तो कैमरा कैपेबिलिटीज़ में मीडियाटेक ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि जो इनके इमेज IQ है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है 3D डेप्थ सेंसिंग है, 200 मेगापिक्सल को आजकल सपोर्ट कर रहा है, और 8K वीडियो को भी आजकल ये सपोर्ट कर रहा है। तो वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँ या फिर कहूँ एक बजट रेंज, एक अच्छे दाम पर आपको एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन मिल सकता है। तो यहाँ पर कैमरे में अगर देखें तो मीडियाटेक बहुत अच्छा फ़ोन है, क्योंकि मीडियाटेक वैसे भी एक बजट रेंज फ़ोन में ही जाना जाता है। एक बजट रेंज फ़ोन में मीडियाटेक के प्रोसेसर लग कर आते हैं, क्योंकि जो मीडियाटेक है वो बहुत सस्ते में बन जाता है। मतलब एक सस्ता प्रोसेसर है, लेकिन सस्ते में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दे देता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मीडियाटेक ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर बात करें प्रीमियम रेंज के फ़ोन में तो वहाँ पर स्नैपड्रैगन आपको अच्छा कैमरा कैपेबिलिटीज़ दे सकता है, मगर मीडियाटेक आपको कम रेंज में अच्छा कैमरा कैपेबिलिटीज़ देता है और अच्छी चीज़ें दे देता है। तो यहाँ पर मीडियाटेक आगे निकलता हुआ आपको दिखता है। तो वहीं मीडियाटेक काफ़ी ज़्यादा सस्ते में बहुत अच्छे और काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर दे रहा है। वो जो उसकी हीट होने वाली प्रॉब्लम थी और बैटरी ज़्यादा देर नहीं चलती, वो वाली जो प्रॉब्लम थी वो सब जा चुकी है, और मीडियाटेक काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। वहीं अगर बात करें स्नैपड्रैगन की तो वो 4G में ही आ रहा है, 5G में अभी नहीं आया है। हालांकि कुछ प्रीमियम फ़ोन्स में जैसे कि सैमसंग के और वन प्लस में स्नैपड्रैगन देखा जा रहा है, तो इस चक्कर में जो मार्केट शेयर है वो स्नैपड्रैगन की तरफ झुक जाती है। वहीं बात करते हैं ओवरऑल मार्केट शेयर किसने
पकड़ रखी है तो सरप्राइजिंगली वो स्नैपड्रैगन नहीं पकड़ रखी हुई है, क्योंकि स्नैपड्रैगन के पास एज है वो कि प्रीमियम फ़ोन्स में वो ज़्यादा लग के आता है। और देखा जाए तो उसने अपना दबदबा बहुत पहले कायम कर लिया था। वो तब कायम कर लिया था जब मीडियाटेक अपने पावर एफिशिएंसी में काम कर रहा था, तब मार्केट गैप बहुत था। और उस समय जो स्नैपड्रैगन था वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोसेसर लॉन्च कर रहा था, 6 नैनोमीटर के, 7 नैनोमीटर के, वो ज़माना हालांकि उसका था। तो उस समय वो उसने जो अपना दबदबा कायम कर लिया था वो चाह कर भी मीडियाटेक नहीं मिटा सकता है। तो इस चक्कर में जो मार्केट शेयर है वो स्नैपड्रैगन ने पकड़ रखी है, क्योंकि जो इनके गेमिंग पार्टनर्स है और भी जो थर्ड पार्टी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इनका कह लो बहुत ज़्यादा मतलब दबदबा कायम हो चुका है। तो वहाँ पर जो मार्केट शेयर है वो इन्होंने ही पकड़ रखी है, स्नैपड्रैगन ने ही पकड़ रखी है। मगर अभी 5G में जो अगर जो आगे है वो मीडियाटेक है। मगर देखा जाए ओवरऑल कि स्नैपड्रैगन की तो फिर बात ही अलग है, क्योंकि स्नैपड्रैगन की एआई टेक्नोलॉजी रोज़ नई नई आती ही रहती हैं, इनकी एआई टेक्नोलॉजी में बहुत ये लोग आगे हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो स्नैपड्रैगन बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर बना देती है। और अगर बात करें